हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज हम कंप्यूटर का अगला लेक्चर कर लेंगे, लेक्चर नंबर 9। हमने देखा कल के लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस हमने किया, लेक्चर 8 पे उस पे से हमने मॉनिटर देख लिया और ये भी जाना कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आज हम कर लेंगे मज़ीद आउटपुट डिवाइसेस, कोशिश कर लेंगे कि सारे आउटपुट डिवाइस आज ही हम कंप्लीट कर लें। ये जो ऊपर मिस प्रिंट है, आप यहाँ पे लिखना, हेडिंग डालना अपनी प्रिंटर्स, ठीक है ना। प्रिंटर्स की बात कर लेंगे आज। ओके, प्रिंटर्स क्या होते हैं आज वो देख लेंगे और उसके बाद अगर टाइम आया तो आगे भी हम बाकी आउटपुट डिवाइसेस भी कर लेंगे। इन चीज़ों का आप नोट बनाइए। इसकी पीडीएफ भी आपको @DreamHighAcademy टेलीग्राम में आप सर्च करना, वहाँ पे भी इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी जो रेजोल्यूशन, जैसे हमने देखा मॉनिटर की रेजोल्यूशन पिक्सल्स में हम मेजर करते हैं, इसी तरह प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन किस तरह मेजर की जाती है, किस में मेजर की जाती है। डॉट्स पर इंच इसकी रेजोल्यूशन जो है वो मेजर की जाती है, DPI, ठीक है ना। यहाँ पे ये हेडिंग डालना, आप प्रिंटर्स ऊपर लिखना प्रिंटर्स, ये मिस हुए, यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा। ओके, चलिए अगर स्पीड की बात कर लेंगे, प्रिंटर्स की स्पीड, प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंट आउट देना डॉक्यूमेंट को। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंटर क्या करता है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है और इसका आउटपुट टेंजिबल होता है, इसीलिए हम इसको टेंजिबल वाली कैटेगरी में रखते हैं। प्रिंटर का जो आउटपुट होता है, हार्ड कॉपी होती है, वो टेंजिबल होती है, उसको हम टच कर सकते हैं। सो प्रिंटर हमें प्रिंट आउट देते हैं, सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करते हैं आपकी हार्ड कॉपी में। स्पीड मेजर होती है इन कैरेक्टर्स पर सेकंड, कितने सेकंड में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करता होगा कोई आपका प्रिंटर। लाइन पर मिनट, ठीक है, लाइन पर मिनट या PPM, पेजेस पर मिनट। ये स्पीड, तीन चीज़ों में आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, स्पीड मेजर कर सकते हो। अब प्रिंटर्स की अगर बात कर लेंगे, प्रिंटर्स को ब्रॉडली आपने दो हिस्सों में तकसीम करना है, क्लासिफाई करना है, दो में, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर्स नाम से ही पता चलता है यहाँ कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ पे साउंड निकलेगी क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये किस तरह के प्रिंटर्स होते थे? मोस्टली आप में से अगर किसी ने टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर देखा होगा, वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। क्यों आएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में? वहाँ पे आपने देखा होगा पेज और हैमर जो है, ये स्ट्राइक, हैमर स्ट्राइक कर रहा है रिबन को। यहाँ पे एक रिबन लगा होता है टाइपराइटर में, ये पेज है आपका। जब ये हैमर स्ट्राइक कर रहा है इस रिबन को जब हैमर स्ट्राइक कर रहा है तो इंक इसके ऊपर आ जाती है, इंक स्प्रे हो जाती है आपके पेपर में और कैरेक्टर्स आपके पेपर में आते हैं, तभी आप लिख सकते हो इस पेपर पे। ओके, सो पेपर एंड रिबन स्ट्रक टुगेदर, पेपर और रिबन स्ट्रक हो जाता है। पेपर में इंक लगी होती है, रिबन में इंक लगी होती है। जब पेपर से स्ट्राइक होता है तो करेक्टर्स आ जाते हैं टू फॉर्म ए करेक्टर, जैसे कि टाइपराइटर की एग्जांपल बेस्ट है इसमें, ठीक है ना। बाय यूजिंग पिन्स और हैमर्स, किसके थ्रू आपका रिबन स्ट्राइक होता है? कोई ना कोई इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इम्पैक्ट नाम लगा। कोई ना कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रहा है रिबन को पेपर के साथ स्ट्राइक करने के लिए। वो कौन कर रहा है? या हैमर होता है, वो हेड लाइक होता है, ठीक है ना, इस तरह का हैमर होता है, या पिन्स उसको हम बोलते हैं। ओके, सो दैट प्रेस्ड एन इंक्ड रिबन, यही स्ट्राइक करते हैं, यही इंक्ड रिबन को प्रेस करते हैं अगेंस्ट द पेपर, पेपर के साथ स्ट्राइक करता है, इंक पेपर पे आ जाती है और कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की भी सब क्लासिफिकेशन अगर कर लेंगे, इसको भी आप दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हो, दो यूनिट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक वो प्रिंटर्स जिनको करेक्टर प्रिंटर बोलते हैं, दूसरे वो प्रिंटर्स होते हैं जिनको लाइन प्रिंटर बोलोगे आप। ये दोनों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब यहाँ पे रिबन भी होगा, पेपर और रिबन स्ट्राइक होंगे बाय हैमर्स, बाय पिन्स, ठीक है ना। करेक्टर प्रिंटर नाम से ही पता चलेगा, ऐसे प्रिंटर्स जो करेक्टर्स को, वन करेक्टर को एट ए टाइम प्रिंट करता होगा। जैसे आपका दो
प्रिंटर आपको मिलेंगे यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर। अगर क्वेश्चन आ जाए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है तो इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर में भी पूछा गया कौन सा प्रिंटर है तो करेक्टर प्रिंटर, न कि लाइन प्रिंटर। ये मतलब करेक्टर्स को, एक करेक्टर को एट टाइम ये प्रिंट कर सकता है, ठीक है ना, जैसे कि आपके टाइपराइट में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी करेक्टर प्रिंटर होता है, ये भी करेक्टर को एट ए टाइम, एक ही करेक्टर को ये प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट इज लाइन प्रिंटर। इसी प्रिंटर्स में और एक आप देखोगे क्लासिफिकेशन लाइन प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर्स दो तरह के होते हैं। इनका काम क्या होता है, पूरी लाइन को, दिस लाइन, ये मैंने जो लिखा यहाँ पे भी, इस लाइन को, इस वाली लाइन को एक साथ ये प्रिंट कर सकते हैं। एक ड्रम प्रिंटर होगा आपका, दूसरा चेन प्रिंटर होगा। यहाँ पे ड्रम लगा होता है ड्रम प्रिंटर्स में, ताकि पूरी लाइन यहाँ पे स्कैन हो सकती है, प्रिंट हो सकती है। और चेन कुछ इस तरह का होता है, चेन यहाँ पे, इस पे भी पिन्स लग सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरी लाइन ये आपका प्रिंट आप इससे निकाल सकते हो, ओके। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं, आल्सो कॉल्ड, इनको पेज प्रिंटर्स भी बोलते हैं हम। प्रिंट वन पेज एट ए टाइम, और ये क्या करते हैं, एक पेज को एट ए टाइम प्रिंट करते हैं, जिस तरह आप आजकल टेक्नोलॉजीज देख रहे हो। यूज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंकजेट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये नॉन इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका रिबन जो है हम हिट नहीं करते हैं रिबन को हैमर के साथ, दस दीज आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। यहाँ पे आप देखोगे जब रिबन के साथ आपका हैमर से स्ट्राइक कर जाता है तो आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कोई आपको साउंड नहीं आएगी, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, ग्राफिक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। प्रिंट करेक्टर्स बाय स्प्रेइंग, यहाँ पे किस तरह से करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे। इंक का स्प्रे होना पेपर में ये ज़रूरी होता है, ये मस्ट होता है, तभी आप करेक्टर को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी किस तरह से इंक स्प्रे होती है, यहाँ पे हमने देखा हैमर्स रिबन के साथ स्ट्राइक होता है तो स्प्रे आ जाता है, पेपर में प्रिंट होता है करेक्टर आपका। यहाँ पे इंक जो है स्प्रे हो जाता है पेपर में विद द हेल्प ऑफ हीट की वजह से, या लेज़र की वजह से, या लाइट की वजह से, या हीट की वजह से इंक स्प्रे हो जाता है पेपर में, तभी हम एबल होते हैं करेक्टर्स को प्रिंट करने में, ठीक है ना। एग्जाम्पल, इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर जो आजकल बहुत यूज़ में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। अगर इनको और डिटेल में आप पढ़ोगे तो वैसे मैंने आपको ये समझा दिया है क्या होता है, ठीक है ना, और डिटेल भी मैंने आपको दिया है, आप ये देख सकते हो, अपने नोट्स पे ऐड कर सकते हो। ये मैंने आपको सारा कुछ बताया, ड्रम प्रिंटर क्या होता है, चेन प्रिंटर कुछ इस तरह से होता है, और इसको करेक्टर पर मिनट या करेक्टर पर सेकंड आप इसको मेजर कर सकते हो, इसकी स्पीड, ओके। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की भी बात मैंने आपको बताई। अब हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कुछ एक बताना है मैंने आपको थर्मल प्रिंटर के बारे में, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, विदाउट फिजिकल कंटेक्ट विद द पेपर, यहाँ पे फिजिकल कंटेक्ट पेपर के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि इंक स्प्रे होती है बाय द हेल्प ऑफ हीट या लाइट की वजह से इंक स्प्रे हो जाती है पेपर में, यहाँ पे फिजिकल कोई कंटेक्ट नहीं होता है, जैसे हमने इम्पैक्ट पेपर्स में देखा, ठीक है ना। रेजोल्यूशन की अगर बात कर ले, रेजोल्यूशन पेजेस पर मिनट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का रेजोल्यूशन हम पेजेस पर मिनट में देख रहे हैं, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर की बात कर लेंगे, इट प्लेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर टू क्रिएट एन इमेज, ठीक है। थर्मल प्रिंटर में मुझे आपको बताना है एक बात, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, थर्मल प्रिंटर स्पेसिफिक होता है, कुछ पेजेस को ये कोई पेजेस को ये प्रिंट कर सकता है, सब पेजेस को ये प्रिंट नहीं कर सकता। अब कैसे पेजेस को ये प्रिंट करता है, जो केमिकली ट्रीटेड होंगी, ठीक है ना, जो पेजेस केमिकली ट्रीट किए हुए होंगे, जिनको हम थर्मोक्रोमिक पेपर बोलते हैं या थर्मल पेपर बोलते हैं, उन्हीं पेपर पे ये काम कर सकता है, ठीक है ना। सो यूज़ हीट ऑन केमिकली, यहाँ पे हीट की वजह से इंक स्प्रे होगा केमिकली ट्रीटेड पेपर पे, केमिकली ट्रीटेड पेपर पे, कोई जनरल पेपर पे नहीं, नॉर्मल पेपर पे नहीं, बल्कि थर्मोक्रोमिक पेपर पे या थर्मल पेपर पे आप थर्मल प्रिंटर जो है काम करता है, ठीक है, टू फॉर्म करेक्टर, जैसे फैक्स मशीन में रिलेटिवली स्लो होता है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स स्पेशल पेपर, इसके लिए हमें स्पेशल पेपर चाहिए, केमिकली ट्रीटेड पेपर चाहिए, जो कि इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। लेज़र
प्रिंटर नाम से ही पता चलेगा हमें कि ये क्या करता है। ये बाय द हेल्प ऑफ लेज़र इंक को स्प्रे करता है पेपर में और प्रिंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। प्रोवाइड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड इमेज फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, और आजकल ज़्यादातर यही यूज़ होता है, इनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, ठीक है। कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट डिफरेंट बोल्ड में भी काम कर सकता है, ठीक है ना। स्टाइल जो भी इटालिक है, जो भी आप स्टाइल करना चाहते हो वो सारा ये प्रिंट कर सकता है ये लेज़र प्रिंटर, ठीक है। साइज़ भी इसमें कोई मैटर नहीं होता है। ये क्या काम करता है आपने देखा होगा, कुछ इस तरह से लेज़र होता है, यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, ठीक है ना। ये जो होता है ये फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है, जिसकी वजह से जो आगे वाला पोर्शन होता है ऐसे प्रिंटर्स में, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आप पेज डालते हो तो ऊपर आप देखोगे लाइट होती है, इसी की वजह से आपका पेपर स्कैन होता है, ठीक है ना, और प्रिंट आ जाता है, ओके, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे लाइट आ जाती है इसको हम बोलते हैं फोटो सेंसिटिव सरफेस, और यही इस्तेमाल होती है प्रिंटिंग के लिए, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कुछ खास नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ होता है सिर्फ, इसके दो नाम और भी है, इलेक्ट्रोग्राफिक और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर्स भी हम इनको बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, अब ये बहुत बड़ा एक डीप टॉपिक बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को यहाँ डिस्कस करने में, फिर फिजिक्स में जाने हमें। सिंपली याद रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स में प्रिंट आउट आ जाता है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, ओके। ये और ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, ओके। अब नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है आपका पुलाटर्स, ठीक है। पुलाटर नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस है। ये जो पुलाटर होता है ये भी प्रिंटर होता है, लेकिन ये लार्ज साइज प्रिंटर्स होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स को प्रिंट आउट निकालने के लिए पुलाटर्स काम में आते हैं। प्रिंटर्स लार्ज इमेजेस, मैप्स, चार्ट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रिंट आउट के लिए प्लाटर्स काम में लाते हैं हम। ये भी प्रिंटर्स होते हैं, याद रखना, पी फॉर प्रिंटर, पी फॉर प्लाटर और लार्ज प्रिंटर्स होते हैं। इनको इन्वेंट किया है, प्लाटर को इन्वेंट किया गया रेमिंगटन रैंड ने, ये बात याद रखना, प्लाटर्स इन्वेंटेड बाय रेमिंगटन रैंड ने, ठीक है ना। इसकी भी टाइप है फ्लैट बेड प्लाटर और पेन ड्रम प्लाटर, ठीक है, या ड्रम प्लाटर भी इसको बोलते हैं। फ्लैट बेड प्लाटर में क्या होता है, जहाँ पे हम पेपर रखते हैं वो फ्लैट होता है, और फ्लैट हम पेपर ऊपर इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, पेज डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से हमारा फ्लैट रहता है। ड्रम में क्या होता है, यहाँ पे रोल होता है हमारा पेपर, ये ड्रम की शेप में होता है और हमारा पेपर रोल होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट में ये प्रिंट आ जाता है। इतना डीप में नहीं जाना आपको, सिर्फ याद रखें प्लोटर्स की टाइप, और यहाँ पे पेज जो है आपका फ्लैट रहता है फ्लैट बेड में, ठीक है, और यहाँ पे पेज मूव करता है टू एंड फ्रो, क्योंकि ड्रम रोल होता है तो हमारा पेपर भी रोल होता है अराउंड द ड्रम। नेक्स्ट अब आएंगे स्पीकर में। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। क्यों स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी वजह से हम कोई आपके कंप्यूटर का रिजल्ट हम सुन सकते हैं। जो भी आपने इनपुट दिया होगा वो प्रोसेस होता है, जैसे मेरी आवाज़ आप तक जाती है, मैं इनपुट दे रहा हूँ यहाँ से कंप्यूटर को, सिस्टम को, वही इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है और आप इनेबल होते हो थ्रू स्पीकर्स, आप ये आवाज़ सुन सकते हो। दैट इज़ वाई ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, ओके। ये रिसीव करता है, हाँ देखो एक पर्टिकुलर इसका फीचर होता है, ये रिसीव करता है साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट नीड साउंड कार्ड कनेक्टेड टू सीपीयू दैट जनरेट साउंड, ओके। ये क्या करता है, मैं यहाँ से मैंने जो आवाज़ जाती है ये किस फॉर्म में आप किस फॉर्म में रिसीव करेगा स्पीकर, इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट में ये रिसीव कर लेगा इस साउंड को, और साउंड कार्ड होता है जो जनरेट करता है साउंड्स को। नेक्स्ट इज हेडफोन। हेडफोन क्या होता है, पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स। हर जगह मैंने देखा अक्सर कन्फ्यूजन होता है हेडफोन और हेडसेट के बीच में। याद रखना ये डिफ्रेंशिएट मैं आपको अभी करवाता हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं। हेडसेट का मतलब होता है जब सेट होता है, सेट का मतलब क्या होता है, दो होंगे। कौन कौन से दो अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ पे है, मतलब आपका जो जिसको हम ईयरफोन बोलते हैं ना वो आपका हेडसेट है, जहाँ पे माइक्रोफोन भी होगा
और स्पीकर्स भी होंगे, ठीक है। माइक्रोफोन मतलब जिसके थ्रू आप आपकी आवाज़ जा सकती है। जैसे आप अपना हेडसेट कानों में डालते हैं, कोई कॉल आती है, आप आवाज़ यहाँ से दे सकते हो, ठीक है ना। तो वो माइक्रोफोन के थ्रू आप उस आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हो माइक्रोफोन में। हेडसेट में क्या होता है, माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी होता है। जिस जो कानों में डालते हो वो स्पीकर होता है, जिसके थ्रू आप बोल सकते हो, वो आपका माइक्रोफोन है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आएगा। बट एलून हेडफोन, सिर्फ हेडफोन क्या होता है, इसमें 2 पेयर ऑफ स्पीकर्स होते हैं, लाउड स्पीकर। ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पे आप सिर्फ सुन सकते हो, यहाँ से इनपुट नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ रिसीव कर सकते हो आउटपुट। सो ये किसके अंडर आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस में, सॉरी ये आउटपुट डिवाइस में आएगा। जैसे माइक्रोफोन हमने इनपुट डिवाइस में देखा, क्योंकि उसके थ्रू हम साउंड आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है ना। जब दोनों आपका माइक्रोफोन प्लस हेडफोन क्या बनाते हैं, आपका हेडसेट, ठीक है। ये हम ड्यूअल डिवाइस में भी पढ़ेंगे। हेडफोन का दूसरा नाम स्टीरियो भी बोला जाता है, स्टीरियो फोन भी बोला जाता है, केएनएस भी बोला जाता है इसको, ओके। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर्स होते हैं लार्ज स्क्रीन, बड़े बड़े स्क्रीन प्रोजेक्टर्स, और वो भी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हम उनसे देख सकते हैं, डिस्प्ले करता है वो कुछ ना कुछ चीज़, मॉनिटर की तरह ही होता है ये, लेकिन ये बड़ा स्क्रीन होता है, ओके। कैन बी व्यूड बाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग इसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लासरूम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। इसको इन्वेंट किसने किया, जेनिडोल गॉफ ने, ठीक है। जेनिडोल गॉफ ने इसको इन्वेंट किया प्रोजेक्टर को। मेनली प्रोजेक्टर्स आर एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डायोड एंड डीएलपी, ठीक है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। प्रोजेक्टर्स की 2 टाइप होती है, मेनली एलसीडी या डीएलपी, ठीक है। तो आगे कल कर लेंगे। ब्रेली रीडर, स्पीच जनरेटिंग, नहीं चलो अभी ही ख़त्म करते हैं, इसको भी कम ही है। हाँ, ब्रेली रीडर की बात कर लेंगे। यूज्ड बाई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस है, और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो इसको काम में लाते हैं, ठीक है ना। वो उनको आउटपुट एज ए काम करता है, और उनको ईजीली वो मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ है। इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेली। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ये स्पीच डिसऑर्डर यूजर्स के लिए होता है, इन्वेंटेड बाय चर्चिल, ओके। उसके बाद जीपीएस जो होता है आपका, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिसीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सैटेलाइट नेविगेशन डिवाइस होता है। इन्वेंट किया यूएस डिपार्टमेंट है, 30 यूएस सैटेलाइट्स इस पे पहले जब इन्वेंट किया तब 30 यूएस सैटेलाइट्स थे, ठीक है। इंडिया का भी जीपीएस बना है। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।